समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति। यज्ञ के एक मंत्र में यज्ञ की अग्नि को अतिथि कहा गया है। समिदाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोत। अतिथि वो होता है जिसको गृहस्थ व्यक्ति भोजन करने से पूर्व जिसको भोजन कराता है। ऐसा अतिथि के साथ व्यवहार होना चाहिए। और इसी परंपरा में वैदिक धर्मी सब कुछ खाने पीने से पहले यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ अग्नि रूपी अतिथि को तृप्त करते हैं, फिर भोजन आदि करते हैं। इसी प्रकार से सायंकाल भोजन किया जाता है, तो सायंकाल भी भोजन से पहले ये जो अतिथि विद्यमान है इसको तृप्त किया जाता है, फिर भोजन किया जाता है। और जो गृहस्थ अतिथि को खिलाने से पहले खाता है उसको क्या क्या हानियां उठानी पड़ती है, ये बात अथर्ववेद के 9वें कांड के 6ठे सूक्त में तीसरे पर्याय के अंदर 8 मंत्र हैं। उन 8 मंत्रों में ये बताया गया है कि जो गृहस्थी अतिथि के खाने से पहले खाता है उसको क्या क्या हानियां होती है। तो मंत्र है, ये प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार जी का भाष्य है। पहले मंत्र में बताया, इष्टम च वा एषा पूर्तम च गृहीणाम अश्नाति यह पूर्वो अतिथेः अश्नाति। तो जो अतिथि पति अतिथि से पहले खा लेता है, निश्चय से वह गृहवासियों के यज्ञों और सामाजिक दानों को खाता है, उन्हें विनष्ट करता है। अर्थात गृहस्थियों ने जो यज्ञ किया है, जो अच्छे स्थानों पर दान दिया है, वो सब उनके क्या है, नष्ट हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। फिर अगले मंत्र में दिया, पयश्च वा एषा रसम च गृहीणाम अश्नाति यह पूर्वो अतिथेः अश्नाति। तो जो अतिथि पति अतिथि से पहले खा लेता है, निश्चय से यह गृहवासियों के लिए दूध को और रस को खाता है। अर्थात गृहस्थियों के या गृहवासियों के, उस घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके दूध और रस को विनष्ट कर देता है। अर्थात उनको फिर अच्छे अच्छे पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती, दूध रस आदि। फिर अगले मंत्र में बताया, ऊर्जाम च वा एषा स्वातिं च गृहीणाम अश्नाति यह पूर्वो अतिथेः अश्नाति। तो इसमें बताया कि जो गृहवासी अतिथि के खाने से पहले खाता है, वह अतिथि गृहवासियों की ऊर्जा को और वृद्धि को खा लेता है। अर्थात गृहवासियों की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उनका बढ़ना प्रगति करना नष्ट हो जाता है। फिर अगले मंत्र में बताया, प्रजाम च वा एषा पशूंश्च गृहीणाम अश्नाति यह पूर्वो अतिथेः अश्नाति। जो अतिथि पति गृहवासी अतिथि से पहले खा लेता है, निश्चय से वह गृहवासियों की प्रजा को और पशुओं को खा लेता है, विनष्ट कर देता है।
फिर अगले मंत्र में बताया कीर्तिम च व एषा यशश्च गृहणाम अश्नाति यह पूर्वो अतिथि अश्नाति। जो अतिथिपति गृहवासी अतिथि से पहले खा लेता है, निश्चय से वह गृहवासियों की कीर्ति और यश को खा लेता है, अर्थात उसकी कीर्ति और यश नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे दिया श्रियम च व एषा संविदम च गृहणाम अश्नाति यह पूर्वो अतिथि अश्नाति। तो जो गृहवासी अतिथि से पहले खा लेता है, वह अतिथि गृहवासियों की श्री और संवित को खा लेता है। संवित का अर्थ किया है सहानुभूति और सम्यक ज्ञान। गृहवासियों की सहानुभूति और उनके सम्यक ज्ञान को खा लेता है, विनष्ट कर देता है। संविदम अश्नाति, श्रियम अश्नाति। फिर आगे दिया एषा वा अतिथि यत् श्रोत्रियम तस्मात् पूर्वो न अश्नीयात्। इसलिए निश्चय से यह अतिथि है जो कि वेदाध्ययन करता है तथा वैदिक विद्वान है, उसके पहले अतिथिपति गृहवासी ना खाए। और ये व्रत होना चाहिए, गृहवासियों का ये व्रत होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए कि अतिथियों से पहले नहीं खाना। उसके लिए मंत्र दिया है अगला 8वां मंत्र अशीतौ अशीतावती अश्नियात यज्ञस्य सात्मत्वाय तद व्रतम। अतिथि के खा चुकने पर अतिथौ अशीतावती, अतिथि के खा चुकने पर अतिथिपति खाए, गृहवासी खाए। अतिथि यज्ञ की सात्मकता के लिए, अतिथि यज्ञ के अविच्छेद के लिए, उसका अतिथि यज्ञ चलता रहे, वो टूटे ना, उसके लिए यह अतिथिपति के लिए व्रत है। तद व्रतम, ये वेद के अंदर बताया। ये व्रत तो आपने सुने ही है महाव्रत योग दर्शन के अंदर, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह महाव्रत। ये वेद के अंदर व्रत बताया गया है गृहवासियों के लिए कि वो अतिथि के खाने से पहले ना खाए। तो यज्ञ के मंत्र के अंदर यज्ञ की अग्नि को अतिथि कहा गया है। और आपको ऐसे बहुत से वैदिक धर्मी मिलेंगे जिनका ये नियम आपको मिलेगा कि वो यज्ञ करने से पहले खाते नहीं हैं, यज्ञ करके ही खाते हैं। ये भावना उनके अंदर दृढ़ होती है। फिर यज्ञ के अंदर हम मंत्र बोलते हैं स्वाहा के साथ, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य है स्वाहा। तो इसमें क्या अर्थ किया जाता है? महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पर क्या अर्थ किया है कि जो परमेश्वर सूर्य है, प्रकाशकों का प्रकाशक है, सबके जीवन का आधार है, स्वाहा के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। ऐसे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आज्ञा पालनार्थ, संसार का हित करने के लिए, उसके अनुग्रह से स्वाहा हम ये आहुति देते हैं। तो ये जो अर्थ है और ये जो इसकी भावना है, ये भावना दिन भर क्रियाकलापों को करते समय बनी रहनी चाहिए। यज्ञ का प्रभाव दिन भर मन मस्तिष्क में रहे, दिन भर ये भावना रहे कि हम जो भी कर्म करें उससे ईश्वर की प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा कर्म ना करें दिन भर जिससे कि ईश्वर अप्रसन्न हो, ऐसा कर्म करें दिन भर जिससे संसार का हित हो,
ऐसा कर्म ना करें जिससे कि संसार का अहित हो। दिन भर कर्मों को करते समय, अच्छे कर्मों को करते समय ये भावना होनी चाहिए कि ये जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ईश्वर के अनुग्रह से कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से कर रहे हैं। ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है, वेदों के ज्ञान के माध्यम से हमें अच्छे कर्मों का बोध कराया है, उनको करने की प्रेरणा दी है। तो ये भावना दिन भर अच्छे कर्मों को करते समय रहनी चाहिए। ईश्वर की कृपा का भाव दिन भर बने रहना चाहिए और उसकी आज्ञा पालनार्थ हम ये जो अच्छा कर्म कर रहे हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ये भी भाव दिन भर अच्छे कर्मों को करते समय रहना चाहिए। तब तो जो हमने यज्ञ किया है उसका लाभ हमें पूरा पूरा होगा। फिर यज्ञ के मंत्रों में बुद्धि की प्रार्थना की गई है और दुर्गुणों दुर्व्यसनों को दूर करने की प्रार्थना की गई है। मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रम तन्न आशुभ स्वाहा। गायत्री मंत्र से भी आहुति देते हैं। याम मेधाम देव गणः, इस मंत्र से भी आहुति देते हैं। तो इसका क्या भाव है कि हमें मेधा बुद्धि की प्राप्ति कब होगी, ईश्वर हमारी बुद्धियों को प्रेरित कब करेगा, जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, जब हम ईश्वर को प्रसन्न करेंगे, जब हम संसार के हित के कार्य करेंगे, तो उससे ईश्वर हमारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करेगा। और यदि ये कार्य नहीं किए जा रहे, ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे, संसार का हित नहीं कर रहे, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो हमें मेधा बुद्धि की प्राप्ति हो जाए, हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो जाए, ईश्वर हमें वेदोक्त मार्ग पर आगे बढ़ाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये भाव भी हमें दिन भर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में जो हम पूर्ण आहुति का मंत्र बोलते हैं, सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, इसका क्या अर्थ करते हैं? हे परमेश्वर, आपकी कृपा से जो हम उत्तम काम अच्छे काम करते हैं वो आपकी कृपा से परोपकार करने में समर्थ हो। अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर छिद्र है, झूठ का प्रयोग किया जा रहा है, छल कपट का प्रयोग किया जा रहा है, भावनाएं इरादे पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो वो अच्छा कार्य परोपकार करने में समर्थ नहीं होगा। वो ईश्वर की कृपा से ही परोपकार करने में समर्थ होता है। ईश्वर की कृपा से कैसे होता है उसको हम महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों से समझ सकते हैं कि जिनका हम परोपकार कर रहे हैं, जिनके परोपकार के लिए हम उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं या पुस्तकें दे रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं, तो ईश्वर उनके हृदय के अंदर उस पुस्तक को पढ़ने के लिए, उस मैसेज को धारण करने के लिए उत्साह उत्पन्न करता है, प्रेरणा उत्पन्न करता है। वो अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान विज्ञान को लाकर अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। ये ईश्वर की ओर से सहायता है। हमने पुस्तक तो किसी व्यक्ति को दे दी और उसने पुस्तक लेकर अलमारी के अंदर रख दिया, उसको उस पुस्तक को पढ़ने का उत्साह ही नहीं है, जो पढ़ा है उसको जीवन में लाने का उत्साह नहीं है। तो ये ईश्वर की सहायता से होता है। तो जो हम अच्छे काम करें, परोपकार के काम करें, ईश्वर की सहायता उसमें तभी मिलेगी जब हम उस कार्य को शुद्ध तरीके से करेंगे। परोपकार के कार्य में कोई त्रुटि ना हो, दोष ना हो, झूठ छल कपट का प्रयोग ना हो। यज्ञ करते समय भी ऐसा होता है। यज्ञ के बाद प्रायश्चित की आहुतियां होती है, यज्ञ के अनेक
क्रियाकांड होते हैं, कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो अंत में फिर प्रायश्चित की आहुति की जाती है। तो जैसे यज्ञ के अंदर त्रुटियां हो जाती है, यज्ञ भी परोपकार का कार्य है, बड़े बड़े जो याग होते हैं, तो इसी प्रकार से जो दूसरे परोपकार के कार्य हैं, दूसरे हम परोपकार के कार्य करते हैं, उसमें भी हमारे द्वारा त्रुटियां हो जाती है, दोष हो जाता है, असत्य का प्रयोग होता है, झूठ का प्रयोग होता है। और यदि ऐसा किया जाएगा तो फिर ईश्वर की ओर से हमें सहायता नहीं मिलेगी, वो परोपकार का कार्य सफल नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, लोगों का जीवन उन्नत नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। पैसे तो हमने बहुत खर्च कर देंगे, शक्ति बहुत लगाएंगे, समय बहुत लगाएंगे, धन बहुत लगाएंगे, लेकिन जिन लोगों के पास वो बातें जा रही है, वो लोग उनमें श्रद्धा नहीं रखेंगे, उनको अपने जीवन के अंदर उतारेंगे नहीं, अपने जीवन का विकास नहीं करेंगे। ये बात हमें यज्ञ के मंत्रों से समझनी चाहिए।